नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो, साधना न्यूज़ से आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं जो सीधे जनमानस से, आम जनता से जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार का एक मुद्दा आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है पूरे विश्व में, भारत में, मध्य प्रदेश में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने माँ बाप को खोया है। किसी ने दोनों को खो दिया है, किसी ने माता को अकेली को खोया है, किसी ने पिता को अकेले को खोया है। तो उनकी परवरिश के लिए खास करके हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार क्या कदम उठा रही है, क्या कदम उनको उठाना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो स्टूडियो में जुड़ रहे हैं मेहमान हैं, मैं आपका उनसे परिचय कराता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में अभी सुनील दत्त तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ेंगी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। कांग्रेस की ओर से हमारे साथ विक्की खोंगल जुड़ेंगे, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सुनील दत्त तिवारी जी से इस विषय में शुरुआत करने की अनुमति चाहता हूं और उनसे शुरुआत करता हूं कि इस प्रकार के बच्चों की परवरिश सरकार किस प्रकार से करना चाहिए और क्या कदम उठाना चाहिए। तिवारी जी। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई इस समसामयिक विषय को उठाने के लिए। इस समय जहां देश में पगाइसिस और जाने कौन कौन से विषय हैं, कहीं ये जो करुण क्रंदन है इन बच्चों का, ये जो अपना अभिभावक खो चुके हैं या सिंगल पेरेंट्स खो चुके हैं या सिंगल पेरेंट खो चुके हैं, उनकी चिंता आपने व्यक्त की, इसलिए साधना न्यूज़ को बहुत बधाई। जैसे आपने अपने ओपनिंग में कहा था कि मध्य प्रदेश में इन बच्चों को लेकर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के चपेट में आने के बाद फौरन बाद हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने घोषणा की थी कि ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान अपने अभिभावकों को खोया है, सरकार उनकी परवरिश करेगी, उनके लालन पालन की व्यवस्था करेगी, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करेगी। तो मंशा तो साफ है सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की खासतौर पर, कि वो इन ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको उनके जीवन को मुख्य धारा में शामिल करने देना चाहते हैं, ताकि उनको ये फील ना हो, महसूस ना हो कि उन्होंने अपने अभिभावकों को खोया है। लेकिन कानून साहब भी बहुत लंबे समय तक प्रशासनिक पदों में रहे हैं जी। आपको ही पता होगा कि जो वेलफेयर स्टेट होता है, जो ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पे जनता की सोच कर काम किया जाता है, तो वहाँ पर उसके साथ बहुत सारे लेकिन किंतु परंतु भी हो जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री की भावनाएं बहुत ही अच्छी हैं और भावनाएं अकेले नहीं, वो काम भी करते हैं। आप तो बहुत नज़दीक से आपने उन्हें देखा है, 3 बच्चियों की भी शादी की उन्होंने पिछले ही सप्ताह, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी तारीफ हुई थी। बिल्कुल, जब वो सांसद थे तब उन्होंने अडॉप्ट किया था ऐसे ही बच्चों को जिनके अभिभावक नहीं थे। लाडली लक्ष्मी योजना इसी बात का परिचायक है कि वो किस प्रकार से बच्चियों को चाहते हैं हृदय से जी। तो ये जो परिकल्पना थी शिवराज जी की कि ऐसे बच्चों को की परवरिश हमें करनी है, उसकी फिगर अभी तो शायद कुछ 5,000 या कहीं कोई 2,000 आ रहा है, ऐसी फिगर आ रहे हैं जिस दिन फिगर है। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी है उनके मंशा को पूर्ण करने में, कि जो प्रशासनिक हमारा पूरा अमला है, जो मंत्रालय में लोग बैठते हैं, जो आर्थिकी और सांख्यिकी के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में चलते हैं, तो प्रदेश सरकार की भी स्थिति वैसी लग नहीं रही है। केवल मध्य प्रदेश सरकार की नहीं, अर्थव्यवस्था तो पूरे विश्व की ही डावाडोल है कोरोना के बाद से। तो इसको किस प्रकार से अमली जामा पहनाया जाएगा और किस प्रकार से अमली जामा पहनाया जाना चाहिए, करीब 3 महीने के आसपास हो गए हैं। निरंतर इस पर चर्चा भी चल रही है कि इस विषय को आगे कैसे बढ़ाया जाए। एक मॉडल तय करना चाह रही मध्य प्रदेश सरकार और शिवराज सिंह चौहान। देखिए, यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों में इन जो ये बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है या माता या पिता को खोया है जी, उनको कहीं न कहीं जो प्रशासन के स्नेह की छांव है वो हमें दिखेगी, मिलती हुई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। नेहा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? हेलो, आपकी आवाज आ रही है मुझे? नेहा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ, आपको आवाज आ रही है? हाँ, नेहा जी, ये जो
एक लेसेंट ने जो रिपोर्ट दी है कि कोरोना में बच्चों को ने अपने माँ बाप को खोया है, विश्व के आंकड़े भी बताए हैं, उसमें भारत के आंकड़े बताए हैं, प्रदेश के आंकड़े बताए, तो हम प्रदेश की बात करेंगे। प्रदेश में 700 ऐसे बच्चे हैं और 2700 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने माता या पिता को खोया है और 700 बच्चों ने दोनों को खोया है, पूरी तरह अनाथ हैं। तो इसके लिए भाजपा की सरकार ने क्या योजना बनाई है, आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, जानकारी दे देंगे आप दर्शकों को? देखिए, कोरोना काल में जिस तरीके से हम जानते हैं कि कोई साधारण बीमारी नहीं रही, पैंडेमिक का समय था, तो अनेकों प्रकार की चुनौतियां सामने आई हैं जी। और उस चुनौती में ये भी हमने देखा कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनने अपने माता या पिता या माता पिता दोनों को इस समय पर खो दिया है जी। साथ ही कई वृद्ध हमने देखे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। पर विशेष तौर पर जो बच्चे जिनके सिर से माता पिता का साया उठ गया, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप देखिए कि पूरे देश के अंदर सबसे पहले अगर किसी प्रदेश ने निर्णय लिया तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के उन बच्चों के लिए निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश की सरकार ही मध्य प्रदेश के उन बच्चों के अभिभावक की जो भूमिका है वो निभाएगी और उसके तहत सर्वेस कराने का काम हो, सर्वे के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंचने का काम हो और उन बच्चों का किस प्रकार से लालन पालन हो सके, उनके सिर पर छत है कि नहीं, उन्हें उस प्रकार के अभिभावक मुहैया कराना, चाहे एनजीओ के माध्यम से, चाहे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से, उनकी पूरी तहकीकात, उनकी पूरी प्रोफाइल निकालना, क्योंकि बच्चों को सुपुर्द करना किसी के पास बिना जानकारी के ये भी एक मुश्किल टास्क है, तो उसके बारे में पूरा पता करना, उनकी राशन की व्यवस्था, उनकी पढ़ाई निःशुल्क दी जाएगी, जो महीने में उनके लालन पालन का भत्ता है वो मध्य प्रदेश सरकार ने उसको तय किया और साथ ही साथ कि कॉलेज के समय तक किस तरीके से उनकी शिक्षा को जारी रखा जा सके, इसका पूरा वहन जो है मध्य प्रदेश की सरकार करेगी और उसी के तहत आप देखें कि जिलेवार पूरा इसका सर्वे भी चल रहा है उन बच्चों से और उन बच्चों के जो रिश्तेदार हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है और इसको लेकर मुझे लगता है कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच से सर्वे के माध्यम से सरकार उन तक पहुंचने का काम भी कर रही है और कई ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जिसमें सरकार ने ये इनको पूरा भी कर दिया है और बच्चों का जो मेंटेनेंस जो महीने का भत्ता है वो उनके रिश्तेदारों को उनके माध्यम से पहुंचाने का काम किया। सरकार उस पर कड़ी नजर रख रही है, कहीं पर ऐसा ना हो कि कोई लूप होल रह जाए और जो रिश्तेदार हैं वो बच्चों को जो उनका सहायता राशि पहुंचाई जा रही है वो उन तक ना पहुंचकर कहीं बीच में गायब हो जाए। तो एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के तहत सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ में उन बच्चों के लालन पालन, उनकी शिक्षा, उनके शेल्टर और इन सब का इंतजाम कर रही है। बिल्कुल, बच्चों के लालन पालन का, शिक्षा का और दूसरी उनकी आवश्यकताओं का पालन सरकार करेगी। निश्चित रूप से ये एक अच्छी बात है कि इतने बड़े समाज में हमारे यहाँ जो एक ऐसी बीमारी आई थी विश्व भर में जो जिसने सब कुछ तांडव मचा करके और तहस नहस कर दिया, कई लोग उसमें काल कवलित हो गए। तिवारी जी, मैं आपके पास आता हूँ। अभी नेहा जी ने कहा कि सरकार जो है वो निश्चित रूप से इस प्रकार की लालन पालन की और इस प्रकार से उनकी पूरी योजनाएं, तो इस प्रकार की क्या योजनाएं हो सकती हैं, किस प्रकार से समाज इनको जो है वो स्वीकार करके, और कई बच्चों को तो समाज में जिनके यहाँ कोई बच्चे नहीं हैं वो उनको गोद भी ले सकते हैं, कई एनजीओ ऐसे हैं जो उनको गोद ले सकते हैं। तो किस प्रकार की स्थिति समझते हैं आपकी जिससे अच्छी योजना एक बन सकती है और सब सामने आ सकती है? राजन साहब, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो मंशा है और जो उनका जो नज़रिया है, जो हमने सुना है, और उनकी भावनाओं को, कि जब वो तीनों बच्चे जब वो सांसद थे तो उनके पास गए तो उन्होंने आर्थिक सहायता की बात की, तो शिवराज जी ने कहा कि उनको आर्थिक सहायता देकर कुछ नहीं होगा, उनको जीवन की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, उनकी दैनंदिन की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए हमें व्यवस्था बनानी होगी। तो यहाँ पर नेहा जी की बात को आगे और बढ़ाऊंगा कि यदि कोई आर्थिक सहायता सरकार दे रही तो वो बेमानी होगी, क्योंकि किस प्रकार से यदि वो बच्चे आर्थिक सहायता के बाद के हमारे समाज की जो रचना है और जो पारिवारिक संरचना है
उसमें ऐसा ना हो कि सिर्फ पैसे के लालच में उनको अडॉप्ट किया जाए या उनको स्वीकार किया जाए। तो सरकार को ये सोचना होगा कि जिस प्रकार से कुछ एक ऐसा घर जैसा बना के या कुछ शेल्टर होम जैसा बना के वहाँ पर उन बच्चों को रखें, उनके साथ केयर टेकर हों, और उनको जब तक वो बालिग ना हो, जब तक वो कॉलेज की स्थिति में ना हो, पढ़ाई उनकी पूरी ना हो, उनको सारी वो सुविधाएं दें, किताबें दें, यूनिफॉर्म्स दें, उनको कोचिंग की व्यवस्थाएं करें, बनिस्बत इसके कि उनको सीधा नगद राशि दी जाए। तो मुझे लगता है कि शायद हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी उसी दिशा में काम कर रही है। और जो स्वरूप है, अभी 2 विभागों से बात चल रही है, महिला बाल विकास और सामाजिक न्याय, ये दोनों विभागों को मिलाकर एक टीम जो है वो तैयार हुई है, और जिसके जो एक शीट देगी, पूरा श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जिसके शक्ल में होगा कि इनकी आगे की व्यवस्थाएं कैसी हो। निश्चित तौर पर उनके ऊपर तो बहुत बड़ा पहाड़ टूटा उन बच्चों पर जिन्होंने अपने अभिभावकों को खोया है। तो वैसे उनको अभिभावक फिर उपलब्ध करा पाना तो बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी नहीं, बहुत दुखद होगा। लेकिन वैसी स्थितियां निर्मित करा दें, वैसी स्थितियां बना दें कि उनको अभिभावकों जैसा स्नेह मिले और उनको वो सुविधाएं मिले। सुविधाओं के बिना सारी बातें बेमानी होंगी। पैसे या आर्थिक सहायता देकर मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ आगे किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की भी भावनाएं उन्होंने अवगत करा दी हैं अपने अधिकारियों को। ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है उसी स्थिति में। बिल्कुल, ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, उसी के हिसाब से हम आगे की योजना की प्रतीक्षा करेंगे कि उसमें क्या होने वाला है। एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। जी। विषय ये हुआ था कि जो सरकार ने, जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, वो ये थी कि मार्च 2021 की महामारी के बाद, कोरोना के बाद, जो बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है, हम उनको पूरी सहायता करेंगे। लेकिन इसको लेकर एक व्यक्ति हैं, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर कर रखी है, और उनका कहना है कि जब दोनों विभीषिका एक जैसी है तो उसको कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। 2020 में भी बहुत से बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है, तो उन बच्चों को भी शामिल किया जाना चाहिए इस योजना में यदि लाभ देते। तो लेट्स सी, एक बार माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आ जाए इस विषय पर, क्योंकि मामला अभी पेंडिंग है, तो उस वजह से भी कुछ देर हो रही है इस मामले को अमली जामा पहनाने में। तो एक बार जब भी हाई कोर्ट का निर्णय आ जाएगा इस विषय पर, मुझे लगता है बहुत जल्दी आने वाला है, तो पूरा जो योजना है वो समग्र रूप में आपके सामने आएगी। बिल्कुल, इसके पश्चात हाई कोर्ट के निर्णय के पश्चात ही समग्र रूप में योजना सामने आएगी। विक्की खोंगल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। खोंगल जी, आप बताएं, ये जो देश में, विश्व में, देश में, प्रदेश में जो महामारी के पश्चात जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, और सरकार उन योजनाओं के पालन में गतिशील है, प्रगतिशील है कि भाई हम उन योजनाओं का, उन बच्चों को हम किस तरीके से पालन उनका कर सकते हैं ताकि वो अनाथ न कहलाएं और उन समाज उनको स्वीकार करे। तो इस विषय पर चर्चा चल रही है। अभी नेहा जी ने अपने विचार व्यक्त किए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे सुनील तिवारी जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आप इनके विचारों से, जो इन्होंने कहा है कि सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसके तहत इन बच्चों को जो है हम कॉलेज स्तर तक की शिक्षा प्रदान करेंगे और समाज में स्वीकार्यता इनकी हो और इनको माँ बाप की कमी न आखरे, इस प्रकार की जो स्थिति है, तो आप इनसे कहाँ तक सहमत हैं और सरकार की योजनाओं पर आपको क्या कहना है? देखिए, मासूम बच्चों के अनाथ होने की जो वैश्विक रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और समाज के लिए एक दायित्व के रूप में ये सामने मैं इसे देखता हूँ। और इस रिपोर्ट के अंदर जो संख्या बताई गई है, जैसे कि अगर हम देश की बात करें तो करीब 1 लाख के पार है, मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 700 के पार है। मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए घोषणा की थी, इसको अमली जामा पहनाने के सारे प्रयास किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं एक विसंगति देखी गई है।
जो एक्चुअल फिगर्स आ रहे हैं अनाथ बच्चों के उसमें, और जो शासन द्वारा चिन्हित किए गए इस प्रकार के बच्चे हैं उनके बीच में एक बड़ी विसंगति और एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। हमारा कांग्रेस पार्टी की ओर से आग्रह है कि यदि अलग अलग फिगर्स आ रहे हैं, जैसे महिला एवं बाल विकास ये कहता है कि करीब करीब 300 से 320 बच्चों के आसपास का मध्य प्रदेश में फिगर महिला एवं बाल विकास का है। इसके अलावा राज्य शासन के स्तर पर स्कूली शिक्षा विभाग के जो फिगर्स हैं वो अलग हैं, और आज आपके प्रोग्राम्स के अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है और वैश्विक रिपोर्ट के अंदर जो आया है वो करीब 700 से ज़्यादा का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वे बच्चे जो अपने अभिभावकों को खो चुके हैं, अपने माता पिता को खो चुके हैं, यदि वे शासन तक आने में असमर्थ हैं तो कहीं ना कहीं शासन को पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ में उन बच्चों को चिन्हित करने के लिए प्रयास अपने करने होंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं शासन के स्तर पर चूक हो रही है, और कांग्रेस पार्टी इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है, पुरजोर मांग हमारी है इस बात को लेकर कि जल्दी से जल्दी उन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐसे चिन्हित किया जाए। दूसरा कि डेथ सर्टिफिकेट, इसके अंदर डेथ सर्टिफिकेट की जो अनिवार्यता है इसमें माता और पिता दोनों की डेथ सर्टिफिकेट और दोनों का कोरोना का रिपोर्ट जो है वो, तो जिस प्रकार से हमने देखा शहर के बड़े प्रमुख अखबारों ने भी इस बात को चिन्हित किया है कि कहीं ना कहीं आंकड़ों के अंदर हेराफेरी की जा रही है, आंकड़े छिपाने के लिए कहीं ना कहीं कोरोना की अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स बनाई जा रही है, उस डेटा को फोर्ज किया जा रहा है। उसी का संबंध सीधा सीधा इन बच्चों से जुड़ता है कि यदि परिवार के अंदर एक जो कमाने वाला व्यक्ति है, जो पालन पोषण करने वाला व्यक्ति है, अगर उसका भी देहांत होता है तो उसको भी लाभ दिया जाए इस योजना के अंदर, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। इसके अलावा यदि माता या पिता में से किसी को एक को भी खोया है, किसी बच्चे ने मध्य प्रदेश के कोई भी बच्चा यदि अनाथ हुआ है तो उसके साथ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हमें उसको, अगर उसके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो उसे इनिशियल स्टेज के अंदर योजना का लाभान्वित बनाया जाए, और बाद में सारी जरूरी कार्रवाइयों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन अभी उसे आवश्यकता है एक सरकार की, एक संवेदनशील सरकार की, एक जिम्मेदार सरकार की। आज उस बच्चे को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं हम इसमें पीछे ना हट जाएं कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशंस को इतना जटिल कर दें कि कहीं ना कहीं हम लोग उन बच्चों को, अनाथ बच्चों के साथ हम अन्याय करते हुए दिखाई दे एक समाज के रूप में। बिल्कुल, एक तो संख्या पूरी आना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग माध्यमों से जो संख्या प्राप्त हो रही है वो अलग अलग है। और दूसरा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में लोग ना उलझ जाएं, कागजी कार्रवाई में ना उलझ जाएं, ये आपका कहना है। नेहा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं आपको सुन पा रही हूं। खोंगल जी ने जो अभी कहा, आप क्या उनसे इत्तेफाक रखती हैं उनकी बातों से? नहीं, निश्चित ही खोंगल जी ने जो कहा मैं उस बात से इत्तेफाक रखती हूँ और मैं सहमत हूँ। उनकी चिंता भी अपनी जगह पे जायज है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मध्य प्रदेश का, देश का आगे का भविष्य है, और किसी प्रकार से भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सरकार की भी यही चिंता है, कोई बच्चा इससे अछूता नहीं रहना चाहिए। जो उसे सरकार के माध्यम से सेवाएं मिल सकती हैं वो उस तक पहुंचनी चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूँ, पर खोंगल जी को शायद जानकारी अधूरी है। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स्ड नंबर पर कहीं पर आकर सरकार ने रोक दिया है। खोंगल जी लेट जुड़े, शायद उन सुन नहीं पाए होंगे मैंने क्या कहा। सरकार द्वारा लगातार इसके सर्वे करवाए जा रहे हैं। जिले ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनको इसकी जिम्मेदारी दी है कि वो जाके चिन्हित करें कि किन परिवारों में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। उन बच्चों की सूची बनाई जा रही है, और उसके आधार पर ही सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने की बात हो, चाहे प्रति माह उन्हें मुफ्त में राशन उपलब्ध कराना हो, या 12वीं तक उनको स्कूल में शिक्षा प्रदान करनी हो, या फिर जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको 10,000 रुपए सालाना देना हो। इस प्रकार से सरकार ने एक पूरी लिस्ट के माध्यम से तैयारी करने की शुरुआत कर दी है, और मैं मानती हूँ कि जैसे जैसे ये सर्वे आगे बढ़ेगा, ये फाइनल स्टेज पर आएगा, इन बच्चों को ये सेवाएं पहुंचेंगी। जिस तरीके से सुनील जी कह रहे थे कि बच्चों के लिए एक शेल्टर होम सरकार के द्वारा बना देना चाहिए, तो सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता है कि अगर माता पिता के जाने के बाद उनके कोई परिवार वाले हैं, कहीं पर संयुक्त परिवार होते हैं, कहीं पर न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, अगर कोई ऐसे परिवार वाले हैं जो खुद उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह लालन पालन करने में इच्छुक हैं, तो सरकार का सबसे पहले यही नजरिया है कि सरकार उस ओर देखे कि अगर वो ठीक तरीके से इन बच्चों की परवरिश कर सकते हैं
तो सरकार ये जो जिम्मेदारी है अगर वो उठाना चाहे तो सरकार भी चाहेगी कि वो उठा ले, और अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो इस प्रकार से जिम्मेदारी उठा सकते हैं तो उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद सरकार उनके सपोर्ट कर सकती है, और नहीं तो शेल्टर होम का एक ऑप्शन हमेशा ही है। सरकार ने भी इस पर जरूर विचार किया होगा, मैं ये मानती हूँ। तो इस प्रकार से एक पूरा होल सोल प्रोग्राम सेट करके जिससे कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, और जो उनके साथ ये घटना घटी है सरकार अभिभावक के तौर पर उनके साथ खड़ी है और सरकार अभिभावक के तौर पर उनकी परवरिश करेगी। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ। बिल्कुल, सरकार ऐसे बच्चों के अभिभावक के रूप में खड़ी है और उनके बराबर जो है देखभाल करेगी, और यदि उनके परिवार में जैसे संयुक्त परिवार होते हैं उनमें यदि किसी प्रकार का कोई दायित्व लेने को तैयार है तो सरकार उनको प्राथमिकता देगी। कोंगल जी, आपने अभी नेहा जी की बात सुनी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? राजेंद्र जी, नेहा जी की बात कुछ आंशिक रूप से कुछ सत्य है और आंशिक रूप से कहीं ना कहीं मैं इससे असहमत भी हूँ। देखिए, सरकार की संवेदनशीलता यदि घोषणा की बात करें वहाँ तक तो मैं इस बात को एग्री करता हूँ, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं सरकार के कथनी और करनी में एक बड़ा गैप और बड़ा अंतर दिखाई देता है। इस बात का स्पष्ट उदाहरण है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए जो है आदेश जारी किया है। जनसंपर्क की वेबसाइट से ये डेटा निकाल के लेके आया हूँ। तो इसमें लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। अब आप मुझे बताइए कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं, डायरेक्टली उनको फैसिलिटेट करने की जगह सीधा उनको लाभार्थी बनाने की जगह उसमें भी अगर आप लॉटरी सिस्टम करके अगर उन बच्चों में भी छटनी या भेदभाव करने का प्रयास करेंगे तो ये कहाँ की संवेदनशीलता है और ये कहाँ का न्याय है, आप मुझे बताइए। इसको तुरंत बंद करके और सीधे जो बच्चे हैं पूरे प्रदेश के अंदर इन्होंने चिन्हित ही 325 बच्चे किए हुए हैं। इसकी जानकारी भी मैं आपके साझा करना चाहता हूँ, दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लगभग इसके अंदर जो है बाल कल्याण योजना के तहत जो कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत जो है लगभग 60 से 70 बच्चों को अभी तक के इसके अंदर लाभान्वित किया गया है। यदि आप 325 की भी हम बात करें और वैश्विक स्तर पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो सैकड़ों की संख्या बता रही है, यानी कहीं ना कहीं इस डेटा के अंदर फोर्ज करने का प्रयास किया गया है। जो लाभार्थी हैं स्कूल शिक्षा विभाग उनके अंदर भी लॉटरी के माध्यम से यदि छटनी करने का प्रयास करेगा तो ये कौन सा अभिभावक ऐसा करता है? यदि आप बच्चों के लिए अभिभावक के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कीजिए। डिस्क्रिमिनेशन करने से असली जो हमारे लाभार्थी जो हमारे बच्चे हैं उन तक लाभ नहीं पहुंच पाएगा। और मैं तो उल्टा ये कहता हूं कि इन 325 को जिनको आपने चिन्हित किया, इनके अलावा भी जिन परिवारों के अंदर से जो जीवन यापन करने वाला जो सदस्य है, जो कमाने वाला जो सदस्य यदि चाहे माता हो चाहे पिता हो, उनको भी इसके अंदर शामिल किया जावे तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। नेहा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? समय कम है, आप उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की तो ये आदत बन गई है कि कोरोना काल में चाहे वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट करना हो, चाहे कोई अच्छा कार्य कर रही हो सरकार, बच्चों के अभिभावक के रूप में सर्वे का माध्यम से अगर वो उसको चिन्हित कर रही है तो ये कुछ और घुमा फिरा कर बताएंगे। और जिस तरीके से ये सिंगल पेरेंट अगर कोई बचा है और उनको मदद पहुंचाए सरकार, तो शायद फिर से इनके पास जानकारी का अभाव है या ये आधा सत्य बोलने के आदी हो चुके हैं। इस प्रकार से जिन महिलाओं ने अपने पति को खो दिया है, बच्चों ने सिर्फ अपने पिता को खो दिया है और अब माता उनके साथ है, उनके लिए भी सरकार ने योजना लेकर आई है कि वो बहनें, वो महिलाएं भी जो है सरकार से एक ब्याज मुक्त लोन ले सकती हैं और अपना खुद का कोई बिजनेस जो है, अपना खुद का कोई अगर काम शुरू करना चाहती हैं तो उसकी भी सहायता सरकार करने के लिए सरकार ने योजना बनाई है। मुझे लगता है कि जब कोई सकारात्मक काम हो रहा हो, जब कहीं किसी बच्चे के अभिभावक के तौर पर सरकार काम करने जा रही हो, तो विक्की कोंगल जी को या कांग्रेस पार्टी को कंस्ट्रक्टिव सुझावों के साथ आना चाहिए। सरकार ओपन है, सरकार उन सुझावों को लेने के लिए तैयार है और सरकार जो काम कर रही है अच्छे, कम से कम उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्या कहना है विक्की जी आपका? सर, नेहा जी से मैं सीधा एक सवाल करना चाहता हूं। बहन ने हमारी ये कहा कि हमें कंस्ट्रक्टिव सुझावों के साथ आना चाहिए। मेरा सीधा अपनी बहन से ये कहना है और ये प्रश्न है मेरा
आप केवल कोरोना बाल कल्याण योजना की बात ना करें। कोरोना वॉरियर्स को आप लोगों ने 50 लाख रुपए देने की बात की थी, केंद्र सरकार ने भी की थी और राज्य सरकार ने भी दी थी। आप मुझे ये बताइए, कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत कितने बच्चों को आज तक लाभान्वित किया गया है? ये मेरा पहला प्रश्न है। कोरोना वॉरियर्स के अंदर किन लोगों को 50 लाख रुपए तक की सहायता दी गई है? ये दूसरा मेरा प्रश्न है। तीसरा मेरा प्रश्न है कि कोरोना वॉरियर्स के बेटे या बेटी को, उनके परिवारजनों को जो अनुकंपा नियुक्ति देने की बात की गई थी, उन अनुकंपा नियुक्ति में आज तक के कितने केसेस को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है? ये सारा डेटा हमारे पास है। बच्चियां जो हैं पिता के गुजर जाने के बाद में स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो कोरोना से लड़ाई लड़ते लड़ते जो स्वास्थ्य कर्मी हमारे, जो कोरोना वॉरियर्स हमारे भगवान को प्यारे हो गए, उनसे उनकी बच्चियां और उनके बच्चे आज अपने डॉक्यूमेंट्स लेके दर दर भटक रहे हैं। और उसके अंदर इतने नियम कायदे इन लोगों ने डाल दिए हैं, उसका सरलीकरण करने की बजाय कि वो बच्चे जो है दर दर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भटक रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट में? देखिए, मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मृतकों पर चिन कर राजनीति करना। कमलनाथ जी का आपको बयान याद ही होगा कि आग लगा दो, अपने विधायकों से, पूर्व मंत्रियों से कह रहे थे कि आग लगा दो, यही मौका है, इसी आपदा को अवसर में बदलना है। हम सब जानते हैं किस प्रकार की चुनौतियों से पूरा देश निकला है, विश्व गुजरा है कोरोना पैंडेमिक के समय, और सरकार ने जिन बातों को कहा है, कोरोना वॉरियर्स का हमने सम्मान किया। आपने क्या किया? कमलनाथ जी कहते रहे कि जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो तो जाकर कितने कोरोना वॉरियर्स को, कितनों के बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति मिली है, कितने बाल कल्याण योजना के लाभार्थी हैं, आप बताइए। रुलाते रहे, धमकाते रहे, हाथापाई करते रहे। आपकी प्रवक्ता नूरी खान ने यही काम उज्जैन में जाकर किया है। तो लगातार जो लोग अपमानित करते रहे हो कोरोना वॉरियर्स को, जो उनका मखौल उड़ाते रहे हो, आज आप उन जो मृतक हो गए हैं उनपे चिन चिन करके राजनीति कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स पर राजनीति कर रहे हैं। सरकार संवेदनशील है और जैसे जैसे पैंडेमिक की सिचुएशन खत्म हो रही है उसको कंट्रोल करने में काम है, सरकार कहना है, और कांग्रेस राजनीति करती है। तिवारी जी, मैं आपसे 1 मिनट में एक प्रतिक्रिया चाहता हूं। आपने दोनों को सुना, क्योंकि समय का अभाव है। राजन सर, ये एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का विषय नहीं है, ये उन नौनिहालों का विषय है जिन्होंने ममत्व की छांव को खोया है। और मुझे लगता है कि जब तक केंद्र और राज्य सरकार, ये अकेले राज्य सरकार के बस की बूते की बात नहीं है कि वो इन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत कुछ बड़ी योजना बना सके, और अकेले केंद्र सरकार के बूते की बात नहीं है जब तक राज्य सरकार का समर्थन और सहयोग न मिले। बिल्कुल। तो दोनों, यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार संवेदनशील हैं, गंभीर हैं इस विषय को लेकर, तो मुझे लगता है कि दोनों को साथ में ही एक यूनिवर्सल प्रोग्राम के तहत इस विषय को लेना चाहिए। क्योंकि मौत किसी की भी हुई हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के किसी बच्चा अनाथ हुआ हो या कर्नाटका का बच्चा अनाथ हुआ हो, हमारे देश का ही बच्चा अनाथ हुआ। और यूँ कहें कि यदि उसको हम छाया दे पा रहे हैं, स्नेह की छाया दे पा रहे हैं, शासन के द्वारा कुछ मरहम लगा पा रहे हैं, तो उसका जख्म भरेगा और निश्चित तौर पर ये देश के लिए और समाज के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, देश और समाज के लिए ये बेहतर होगा। आज हमने उस विषय पर चर्चा की जिसमें ये बच्चे जो कोरोना के कारण अनाथ हो गए या जिन्होंने अपने माता अथवा पिता को खोया, उसके संबंध में सरकार की क्या योजना है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इस प्रकार की योजनाएं बनाएंगी और इस प्रकार से उनका परिपालन करवाने के लिए सबको बाध्य करेंगी, अधिकारियों को निर्देश देंगी कि वो आगे उनको कठिनाई ना हो उन बच्चों को, और समाज में उनकी स्वीकार्यता हो और वो आगे बढ़ सकें और उनको अपने माँ बाप की कमी कम महसूस हो। इसी के साथ आज हम पब्लिक एजेंडा को यहाँ विराम देते हैं। जो मेरे साथ जुड़े सुनील दत्त तिवारी जी, विक्की खोंगल जी, नेहा बग्गा जी, उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और देखते रहिए साधना न्यूज़ का कार्यक्रम आगे, और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।